अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। हाँ जी, मैंने कहा आपको दिखाएं, सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग और हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मैं कटिंग कर रही हूँ ग्रास की। आज क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे सीड्स, खाद और इस तरह की चीज़ें डाली थी कि पैचेस क्लियर हों, और माशाल्लाह काफ़ी हद तक पैचेस क्लियर हैं। और सुबह सुबह गार्डनिंग का अपना ही मज़ा होता है, पुरसकून चाय पीने के बाद। ये माशाल्लाह हमारा एक प्लांट है और ये बेल है बेसिकली, और ये बहुत छोटी सी मैंने लगाई थी और माशाल्लाह 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 इस वक्त ये अपने अरूज पे है। और माशाल्लाह कहते होते हैं ना, प्लांट्स को पता होता है हर साल पौधे देने, खूब चुपचाप फल फूल दे के बेचारे फ़ारिग हो जाते हैं एवरी ईयर। और ये जनाब हमारी जो ये मैंने ट्रफ लगाई थी, घास जिसको हम कहते हैं, ये अभी मैंने कटिंग की है, अभी मैंने इसको क्लीनिंग करना है। अब ये जो सीड्स हैं इसके अंदर जो मेरी घास कटी हुई है, और ये जनाब अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी ताकि ये लेवल पे हो जाए। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैंने कहा आपको दिखाएं सुबह सुबह की मेरी अर्ली इन द मॉर्निंग रूटीन। और यकीन माने गार्डनिंग का, उसको क्लीन करने का, फूलों से पौधों से पत्तों से प्यार करने का एक अपना ही मज़ा है। और मेरी सुबह सुबह की यही रूटीन होती है। जिस दिन धूप निकलती है तो मैं डेफिनेटली क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ना बारिश होती है, तो कोशिश होती है कि मैं अपने गार्डन, अपने जो मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी मैं कहूँ ना बच्चे होते हैं। मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से नए फ्लावर्स आए हैं और कौन कौन से नए फूल पत्ते पौधे निकले हैं और मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों का। तो मेरे साथ देखें कि क्या क्या मैं रूटीन में, डेली रूटीन में सुबह सुबह के टाइम जब बहुत अच्छी सनी डे होता है, तो आप इस वक्त वेल प्लेजेंट मौसम है। और इस वक्त इधर कम से कम मेरा हालत 13-14 डिग्री है और धूप निकली हुई है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है। और मैं इस वक्त अपनी गार्डन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यकीन माने यहाँ गार्डन मेंटेन करना ना, एक बहुत पहले भी मैंने ये बात की है कि बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ बने रहिए कि कौन कौन से नए फूल पत्ते पौधे और ये ट्रफ नई कैसे निकली है मेरे साथ। छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने नॉन स्टॉप, एक वर्ड है नॉन स्टॉप, बेगोनिया लगाया था। और ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे और अब मैंने यहाँ पे ये लगाया। पता है एक मसला क्या हो गया, यहाँ पे ना कैट्स आती हैं जो पौधों के ऊपर से क्रॉस करके जाती हैं ना, तो कई फूल पत्ते पौधे गिर जाते हैं। ये पहला फूल आया नॉन स्टॉप बिगोनिया का। और ये जो नॉन स्टॉप बिगोनिया होता है ना, ये नवंबर तक चलता है, नवंबर दिसंबर में जाके ये डेड होता है और फिर ये अगेन आता है अप्रैल में। इसका कमिंग मोड होता है अप्रैल, और ये दोबारा से लगाने पड़ते हैं। ये मतलब एवरी ईयर के होते हैं, नॉट फॉर द परमानेंट। और इसके अंदर मैंने पल्प लगाए हुए हैं, तो ये जो आप बड़े बड़े ये पत्ते देख रहे हैं, ये पल्प के अब फूल और पौधे निकलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। माशाल्लाह हमारी अंजीर, जिसको हम फिग कहते हैं, ये आना शुरू हो गई है। अभी ये बेबी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बड़ा ख्याल करती हूँ। अंजीर के पौधे के बारे में मशहूर है कि अंजीर का जो पौधा होता है ना, वो हर जगह फल नहीं देता। माशाल्लाह 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 मैं जितनी इसकी केयर टेक करती हूँ ना, खाद डालना टाइम पे, इसको मतलब इसकी मिट्टी को चेक करते रहना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये लगाया था उसके आफ्टर 3 ईयर के बाद इसने फिग देना शुरू की थी। और आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीड़े से बचाने के लिए स्प्रे करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ इसके साथ लगी रहती हूँ। ये माशाल्लाह हमारा एप्पल ट्री रेडी है, बस अब इस पर एप्पल आने बल्कि आ गए हैं। ये देखें, ये फूल अब जो उतरा है ना, ये अब यही एप्पल बन जाएगा। तो इस पर बहुत फूल हैं और माशाल्लाह जितने फूल हैं उतने ही एप्पल बनेंगे। तो मेरे साथ बने। हमारा येलो लिली, मैंने आपको बताया था ना कि लिलीज़ मैंने लगाए हैं, ये मेरा येलो लिलीज़ है। और बिलीव करें ये इतना प्यारा निकला है, इतना प्यारा। और ये हमारा रेड लिली है, ये भी निकलना है। ये देखें, इसकी डो से पता लग रहा होगा, ये रेड लिली है और ये हमारा येलो लिली है। तो बस अब ये निकलने का टाइम है इनका, तो बस ये आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या एक्टिविटी कर रही हूँ। ये गार्डन सारा अब क्लीन हो गया माशाल्लाह, सारा गार्डन क्लीन कर दिया है। ये माशाल्लाह सारा गार्डन अप टू डेट कर दिया है। आज धूप थी, ये हमारा जनाब पर गोला बना हुआ है। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त सारा वॉश करके क्लीन करके, क्योंकि इसको कम से कम 2-3 आवर्स चाहिए क्लीन करने के लिए। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज धूप था तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा वार्म वेदर है, तो चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा बंदा क्लीन कर लेता है। ये जनाब हमने सारा क्लीन करके वॉश करके अब हम जी
ये सारे काम ना बंदा फैशन करके या तैयार रह के नहीं कर सकता। इस वक्त मुझे तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, मैं इसको क्लीन करने में लगी हुई हूँ। छोटा सा हालांकि गार्डन है, इसके मतलब घास काटना, फिर उसके बाद इसको धोना अंदर से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ये लीव्स आ जाते हैं, 7 पलों के बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो उनके लीफ मेरे इस पैटियो में आ जाते हैं। तो ये पैटियो को क्लीन करना भी ना एक बहुत मुश्किल काम है। मैंने पाइप रखा हुआ है और काफ़ी मतलब बड़ा पाइप है, वो सारा इसको इजीली वॉश कर देता है। तो अब सारा वॉश करके क्लीन करके ये देखें सारा वॉश हो गया, और अब मैं सुकून से 10 मिनट बैठूंगी, फिर खाना शाना बनाऊंगी। ऑब्वियसली जो मेरी ड्यूटी है, ये मस्ट होता है जिस दिन धूप निकले, क्योंकि धूप निकलने से ये होता है कि आसानी हवा में ना उतनी ठंड नहीं होती, वरना तो आपको पता है यहाँ पे हवा भी इतनी ठंडी चलती है कि बस ना पूछो। ठंड से ज़्यादा हवा की वजह से ज़्यादा ठंड मतलब बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये नॉर्थ साइड है, तो इसकी वजह से यहाँ हर वक्त बारिश ठंड ये चीज़ें लगी रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में गार्डन को क्लीन करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गार्डन मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया, ये मुझे ऑर्गेनाइज़ हुआ मिला नहीं था। ये जो आप जहाँ पे ये देख रहे हैं, जहाँ मैंने ग्रास लगाया हुआ, ये ट्रफ लगी हुई है, यहाँ पे ना जो होम ओनर था ना, उसने डॉग्स रखे हुए थे। तो जो यहाँ पे डॉग्स रखते हैं ना, वो ग्रास ये चीज़ें नहीं लगाते। उन्होंने स्टोन्स, ये सारा फुल स्टोन्स था। ये पैटियो और ये सारा मैंने खुद बनवाया है, क्योंकि मुझे शौक़ था। तो बल्कि जब मैं बनवा रही थी तो ये इसको बने हुए को भी मेरा ख्याल है आई थिंक 11 साल हो गए हैं। तो मैं जब मैंने ये बनवाया था, तो जिससे बनवा रही थी वो कहता बाजी इंज दियाँ चीज़ां तो इत्थे चलदियां नहीं हैं। पंजाबी बंदा था, वो कहता बाजी इत्थे तो इन्नियां चीज़ां चलदी, बाहर बैठोगे मुश्किल होएगी तो फ़ायदा की है, एवें तुसी इन्ने पैसे ला रहे हो। मैं क्या ना भाई, अपने अपने शौक़ की बात होती है। और आप बिलीव करें, मुझे देख के कई लोग इस चीज़ से इंस्पायर हुए हैं, और कई लोगों ने इसको बनवाया भी है। और ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि मतलब आराम से आप बैठे हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही है, चाहे बारिश हो रही है, आराम से आप बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हो वेदर को। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस टेस्ट के हो, क्या आप किस तरह की एंजॉयमेंट आप चाहते हो। मुझे तो ये बहुत एंजॉय करती हूँ जब भी बारिश होती है, या कह लो कि बर्फबारी भी होती है ना, तो हमने ये फायर पिट्स रखी हुई हैं। इवन मैंने हीटर भी रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, वो हम लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे अपनी अपनी जैकेट्स पहन के, और पकौड़े खा रहे हैं, वो भी इतनी ठंड में। तो मैंने इस तरह के काफ़ी सारे ये चीज़ें यहाँ पे घर में रखी हुई हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इंजॉय करती हूँ। तो यही आप जब बाहर जाते हो, बार्स में जाते हो या होटल्स में जाते हो, ये चीज़ इंजॉय करने जाते हो। तो लेकिन ये कि मैंने घर में माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। जो भी गेस्ट मेरे घर आता है वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है, अप्रिशिएट करता है कि बारिश भी हो रही है, भाभी हम बाहर बैठे चाय पी रहे हैं, या बाजी हमें तो मज़ा ही बहुत आ रहा है। बाहर मैंने डेक सिस्टम भी रखा हुआ है। तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने से ना इंसान ज़रा फ्रेश रहता है, लोनलीनेस कम होती है, एंजाइटी कम होती है। ये जब आप फूल पत्ते और ये गार्डन देखते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, ना कि बढ़ता है। तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके घर में गार्डन है या बैक यार्ड है, और ये कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है मेरा, बस ये कि मैंने इसको मैनेज किया है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। नॉर्मली बहुत बड़े बड़े गार्डन्स भी जो होते हैं ना, वो मैनेज नहीं होते। कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन वो मैनेज वो खुद नहीं कर सकते। मतलब ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास बड़ा गार्डन भी हो ना, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी, उतना सफिशिएंट हो जितना कि मैं खुद मैनेज कर सकूँ। ये मैंने अपनी मेंटल हेल्थ थेरेपी के लिए गार्डन रखा हुआ है, ना कि अपनी पॉकेट को खाली करने के लिए। लेकिन ये कि ये पौधे शौधे, ये सारे फूल पत्ते, ये सब मैंने खुद ही लगाए हैं, कोई गार्डनर नहीं है मेरे पास। और ये सारा कुछ डिज़ाइन मैनेज मैंने खुद किया है। तो लेकिन ये एक बड़ी अच्छी हॉबी है, अगर आप लोग एंजॉय करना चाहें तो प्लीज़ करें, और मेरे साथ बने रहिए। अभी खाना पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे मेरे साथ। ये हमारा चिली रोस्ट रेडी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक दाल भी पड़ी है कल की, वो आज हम खाएंगे, और साथ ही चिली रोस्ट है, बच्चों की फरमाइश पे बना है। और ये इसकी रेसिपी मेरी ऑलरेडी ब्लॉग्स में है, अगर कोई पकाना चाहता है, खाना चाहता है, तो ये उधर से ईजीली बना सकता है लेके रेसिपी ऑब्वियसली। तो ये बस आज की रूटीन है। आज इतना खाना नहीं बनाना था, एक ही खाना बनाना था। एक खाना बनाने में इतनी मुश्किल नहीं होती, जब 3-4 खाने बनाने में फिर मुश्किल होती है। ले फिर आप थोड़ी देर तक मैं आपसे मिलती हूँ, थोड़ी देर तक। मेरे एक दो और काम है, शायद मैं आज बाहर भी जाऊँ, फिर देखते हैं कहाँ जाके क्या रूटीन बनती है। इंशाल्लाह फिर मिलती है। सेवियाँ बन रही हैं, और
ये बहुत मज़े की खड़ी राइस की तरह बनती हैं, खड़ी खड़ी सेवियाँ मीठी, बहुत मज़े की बनती हैं। ले आज की हमारी यही रूटीन ख़त्म होती है क्योंकि बस अब खाना बना बंद। बहुत थकावट हो गई है, हल्कों से पता लग गया होगा, सुबह से काम कर रही हूँ। कौन लोग हैं जो कहते हैं हम पतले हो जाते हैं सारा दिन काम करने से? मैं तो नहीं होती भाई। सारा दिन मैं काम करती हूँ, घर चमका, गार्डन साफ कर, ग्रॉसरी कर। आज बाहर नहीं जा सकी क्योंकि काम बहुत था घर में, लॉन्ड्री इतनी हो जाती है सम टाइम, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतनी यानी कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ, पता नहीं कौन लोग हैं। फिर मुझे थोड़ा सा आधा घंटा नैप भी लेना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद काम कहता है मैं ख़त्म ही नहीं होना। और इतनी मुझे मुश्किल हो जाती है सम टाइम। और रोज़ खाना पकाना, फिर सबसे बड़ा काम सोचना होता है कि आज क्या पकेगा। और ये सबसे बड़ी एक मनूस चीज़ है जिससे मैं बहुत तंग हूँ। रोज़ एक मेन्यू लिस्ट रेडी करनी होती है। वीकली कई लोग रेडी कर लेते हैं, लेकिन वीकली कभी किसी का दिल चाह उठता है कि मैंने ये खाना है, मैंने ये, हालांकि मैं बनाती हूँ वीकली, लेकिन वो बीच में किसी का दिल कर जाता है कि मैंने ये खाना है, मेरे लिए ये सब्ज़ी पकाओ, ये वाली दाल खानी ये पकाओ, ये चीज़ ये वाला मीट खाना है वो पकाओ। तो वो फिर जिसकी वजह से वीकली डिसाइड करना एक इम्पॉसिबल बात है। और हमारे घरों में, स्पेशली मेरे अपने घर में, हमारी वालदा जो थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो हमेशा खाना इतना मज़े का पकाती थी कि हमें बाहर खाना खाने की नौबत नहीं आती थी। मैंने सुना था कि ऐसा होता है, हमने अपने बचपन में देखा है। और अब मेरे घर में भी ज़्यादातर प्रेफरेंस ये होती है कि मैं घर में ही पकाऊं। कोई बर्गर शर्गर खाने वो मैं बड़े मज़े के बना लेती हूँ, कढ़ाई शढ़ाई है। अच्छा, मोस्टली हमारे बाहर जाने का ये एक ही रीज़न होता है, कोई KFC खा लिया या कुछ इस तरह, लेकिन मोस्टली हमारे घर में ज़्यादातर घर में ही खाया जाता है खाना। क्योंकि माशाल्लाह हमारे मैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा पकाती हूँ। ये नहीं कि मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने खाया उनको पता है। और मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट गलत भी हो जाते हैं खानों के, लेकिन कई दफ़ा सही भी हो जाते हैं। तो एफ़र्ट करना होता है। कई लोग कहते हैं हमें खाना पकाना नहीं आता, तो मैं हँस पड़ती हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता था, मज़े की बात है। मेरे से बड़ी कोई निकम्मी नहीं थी। लेकिन ये कि वक़्त और टाइम आपको, औलाद स्पेशली आपको सिखा देता है सारा कुछ। हर बंदा ये जो कहता है ना हम नहीं करते, इवन मैं, बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे बता देनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इवन देन मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मी को डर लगता होता था कि मेरी बेटी एक नंबर की निकम्मी है, इसको कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, तो वो जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा सा बता ना, ज़री बात है, लाड प्यार में पला होता है। तो वो पाकिस्तान का लाड प्यार ही होता है कि नौकर चाकर होते हैं और बच्चियों को काम इतना करने, घरेलू बच्चियों को कहाँ काम करने देते हैं माँ बाप। 10 बेटियाँ भी हों तो माँ बाप को तो एक जैसी लगती हैं ना, लेकिन जहाँ इकलौती इकलौती हो वहाँ तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लाड प्यार होता है। तो मेरे माँ बाप ने माशाल्लाह बड़े एक लाड प्यार से मुझे पाला है। तो लेकिन काम कभी नहीं करने दिया। तो लेकिन वक़्त, हालात, औलाद, टाइम, उम्र सब कुछ सिखा देता है। तो ये कहना ही फ़िज़ूल है कि मुझे ये काम नहीं आता, सबको सब काम आते हैं। तो आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और जब मैं व्लॉग शुरू करती हूँ तब से लेके एंड तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।